अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। क्या रूस यूक्रेन पर एटमी हमला करने जा रहा है? यूक्रेन की तबाही नाजरीन, पूरी दुनिया में खौफ फैला हुआ है। पिछले 36 घंटों से व्लादिमीर पुतिन कुछ बोल नहीं रहा। व्लादिमीर पुतिन की खामोशी पूरी दुनिया में नाजरीन इसका तस्करा हो रहा है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन क्या जापान पर अमेरिका का जो हमला है उसी तरह का हमला यूक्रेन पर करने जा रहा है। नाजरीन, मैं आपसे आज की इस वीडियो में इंतहाई अहम अपडेट शेयर करने जा रहा हूं रिगार्डिंग यूक्रेन और इस जो रशिया की वॉर चल रही है, इस पर रशिया की जो सॉवरेनिटी को नाज़रीन वायलेट किया गया है यूक्रेन की तरफ से, इस पर अभी तक व्लादिमीर पुतिन खामोश है। नाजरीन, ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है। नाजरीन, व्लादिमीर पुतिन आखिर करने क्या जा रहा है? नाजरीन, आपको मैं इस वीडियो में इन डेप्थ समझाऊंगा और रूस अपना कौन सा मिसाइल नाजरीन जो इस टाइम हिट करने जा रहा है नाजरीन, ये भी आपसे मैं शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। नाजरीन, आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नाजरीन और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं नाजरीन। जैसा कि आपको पता है कि 3 जून नाज़रीन, जून 3, 2025 को ये मैं आपसे अपडेट कर रहा हूं और 1 जून को नाज़रीन यूक्रेन ने अपने सीक्रेट सर्विस SPU के ज़रिए रशिया के 5 एयर बेसिस पर एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया, जिस ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने नाज़रीन साइबेरिया तक के इलाकों में 40 से ज़्यादा रशियन वॉर प्लेन्स को निशाना बनाया। ये हमला रशिया के लिए पर्ल हार्बर जैसा शॉक था। पर्ल हार्बर आपको पता है क्या था? जब जापान ने अमेरिका पर नाजरीन हमला किया था तो अमेरिका ने जापान में जवाब में एटमी हमला कर दिया था। नाजरीन, क्या ये एटमी हमला होने जा रहा है? मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ कि इंतहाई अहम सोर्सेज से मैं आपको ये जो फॉरेन सोर्सेज हैं नाजरीन, जो फॉरेन मीडिया आउटलेट्स हैं, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आपसे मैं शेयर करूँगा नाजरीन। इसके साथ साथ नाजरीन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रशिया का अभी तक कितना नुकसान हो चुका है, जिसका बदला नाजरीन क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये भी आपसे मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। नाज़रीन, 3 जून को यूक्रेन ने केर्च बीच पर एक बहुत बड़ा हमला किया, जो रशिया और क्रीमिया को जोड़ने वाला आखिरी रास्ता था। SPU ने इस ब्रिज को नीचे के हिस्से में नाज़रीन 1100 kg से ज़्यादा बम रखा, जिससे वो पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये मैं अभी वो बता रहा हूँ कि रशिया का क्या क्या नुकसान यूक्रेन ने कर दिया है। नाज़रीन, रशिया की तरफ से नाज़रीन अगर बात किया 3 जून को रशिया ने भी नाज़रीन यूक्रेन के शहर समय पर रॉकेट हमला किया, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए नाज़रीन, और मुतअद्दिद नाज़रीन हलाकतों की भी अपडेट सामने आ रही है नाज़रीन, जिसको अभी कम रिपोर्ट किया जा रहा है नाज़रीन। इसके साथ साथ नाज़रीन अब मैंने आपको यूक्रेन की बात बताई, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आलमी दुनिया क्या कर रही है इस हवाले से। नाज़रीन, इस्तांबुल में नाज़रीन अमन बातचीत का कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। नाज़रीन, रूस ने बाकायदा तौर पर नाज़रीन तमाम मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन, रूस ने नाज़रीन सीज़ फायर को रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन इस्तांबुल में हुई इस अहम बातचीत में रशिया ने यूक्रेन से कुछ शिकायत की, जैसे कि क्रीमिया को अपना हिस्सा मनवाना, यूक्रेन को नेटो में शामिल ना होना देना। नाज़रीन, रशिया ने ये शराइत रख दी हैं, अगर यूक्रेन ये काम करता है तो हम सीज़ फायर कर लेते हैं, जिसके अंदर नाज़रीन क्रीमिया को अपना हिस्सा बनवाना और यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना। यूक्रेन ने इन शिकायत को नामुमकिन और बेकार करार दिया। दोनों तरफ से सिर्फ 6000 मरीज और शहीद फौजी का तबादला हो सका नाज़रीन, अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको मजीद बताते चलें कि यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ क्रेलो बोडानोव ने कहा है कि अगर रशिया इस जंग में जीत नहीं सका तो 30 साल के अंदर वो एक सुपर पावर नहीं रहेगा। नाज़रीन, बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपसे हम शेयर करेंगे कि नाज़रीन अब जो रशिया एट द मोमेंट नाज़रीन बहुत तबाहकुन हमला करने जा रहा है नाज़रीन यूक्रेन पर, और वो हमला कैसा होने जा रहा है मैं आपसे शेयर करूंगा नाज़रीन आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, सबसे पहले जो बड़ा हमला होने जा रहा है वो मिसाइल से किया जा रहा है नाज़रीन, और सबसे जो उनका तगड़े मिसाइल सिस्टम है नाज़रीन, उसमें स्कैंडर मिसाइल नाज़रीन जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है नाज़रीन, इसकी रेंज 500 से 700 किलोमीटर के दरमियान है। ये फायर करने की नाज़रीन बहुत बाज़गश्त है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि रशियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं व्लादिमीर पुतिन नाज़रीन, उनसे जो उनका जो चीफ है रशियन, वो ये उनसे कहा गया है, कुछ ज़राए से ये खबर आई है कि आप हमें हुक्म दीजिए, हम
पूरे यूक्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे नाज़रीन। जो खबर सामने आ रही है कि पूरी रशिया को हम मलिया मेट कर देंगे, जिस पर उनकी फौज इस चीज़ पर बड़े मुत्तफिक है कि हमें बहुत ही तगड़ा जवाब देना है रशिया को नाज़रीन। इसके साथ साथ काल्बर क्रूज मिसाइल नाज़रीन अगर देखा जाए तो क्रूज मिसाइल पे अगर बात की जाए तो इसमें नाज़रीन शिप्स के जरिए भी ये फायर हो सकता है, सबमरीन से फायर हो सकता है और इसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर के दरमियान बताई जा रही है नाज़रीन। इसके बाद रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम देखा जाए तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नाज़रीन रशिया पर इस टाइम अवाम का इंतहाई दबाव है नाज़रीन। और इसके साथ साथ जो एटमी हमले की बात हो रही है, जो मैंने आपको अपनी वीडियो के शुरू में कहा, तो नाज़रीन रशिया जो कुछ पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि थर्मोबैरिक बॉम्ब नाज़रीन, जिसे लोग नाज़रीन ऑयशिक का नाम भी देते हैं नाज़रीन, ये जो बॉम्ब है नाज़रीन, ये मशहूर है हीट जनरेटिंग और हाई टेम्परेचर वेपन्स नाज़रीन। इसके साथ जो वेपन्स लगते हैं, जो बॉम्ब्स होते हैं, बेसिकली ये उन्हें नाज़रीन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे इंसान का नाज़रीन ऑक्सीजन को नाज़रीन ब्लास्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन जो है नाज़रीन किसी एक इंतहाई हद तक ख़त्म हो जाती है नाज़रीन। और इसके अंदर जो प्रेशर है नाज़रीन वो बढ़ता जाता है, जिससे नाज़रीन फायरबॉल प्लस वैक्यूम लोगों के अंदर से जला देता है नाज़रीन। ख़ासकर बिल्डिंग्स या बंकर्स में भी बचे जो लोग हैं वो महफूज नहीं रह सकते नाज़रीन। रशिया ने टॉस 1A को यूक्रेन में 2022 के बाद कई मरतबा डिप्लॉय किया है नाज़रीन, ये सिटीज़ जैसे मैरिपोल और सेवेलियस में यूज़ किया नाज़रीन। इसके साथ साथ नाज़रीन F4 फादर ऑफ ऑल बम्स अनदर हाई टेम्परेचर रशियन वेपन है नाज़रीन। एक और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ नाज़रीन, 4x स्ट्रॉन्गर दैन US मॉब मदर ऑफ ऑल बम भी से कहा जाता है, जो कि इस पूरी दुनिया में नाज़रीन अगर टॉप 4 से टॉप 5 ख़तरनाक तरीन बॉम्ब्स की बात की जाए तो ये बम उसमें से एक है नाज़रीन। और इसके साथ साथ मज़ीद नाज़रीन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ट्रंप की नाज़रीन अब से कुछ देर कबल नाज़रीन 2 घंटे नाज़रीन बात हुई है व्लादिमीर पुतिन से, जिसको ट्रंप मस्बत कह रहा है नाज़रीन। बेसिकली ट्रंप और बाकी जो नाज़रीन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तमाम नाज़रीन हाई अलर्ट पर हैं। बरतानिया हाई अलर्ट पर है, फ्रांस हाई अलर्ट पे है नाज़रीन, जर्मनी नाज़रीन बिल्कुल यूक्रेन के हक़ में आ गया है नाज़रीन सामने। और एट द मोमेंट नाज़रीन कुछ बड़ा प्लान हो रहा है नाज़रीन, कुछ भी बड़ा होने का इम्कान मौजूद है नाज़रीन। मैंने आपसे बहुत सारी डेवलपमेंट शेयर की नाज़रीन। इसी तरह यूक्रेन ने भी कहा है कि यूक्रेन रशिया की इन डिमांड्स को कभी भी नहीं मार सकता नाज़रीन। इसके साथ साथ इस वाक़े की 6 अगस्त 1945 से बहुत मुमासलियत की जा रही है नाज़रीन, जिसको किसी भी हद तक नाज़रीन रूस लेकर जाएगा नाज़रीन। हम अमन के ख्वाह हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, लेकिन नाज़रीन जो सॉवरेनिटी, जो नाज़रीन कौमी वक़ार को वायलेट किया गया है रूस के जो जरीदे हैं नाज़रीन, रूस के जो सहाफ़ी हैं, उन तमाम का मौक़िफ़ क्लियर है कि उनका जो वज़ीर-ए-आज़म है या उनकी जो अफवाज है वो बिल्कुल तौर पर इस प्रिपेयर कर रही है नाज़रीन। इस पर US के जो सेनेटर्स हैं नाज़रीन उनने भी नाज़रीन इस पर नाज़रीन मुतला किया है बाकी ममालिक को कि रशिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा है नाज़रीन। और अगले 2 हफ्ते इंतहाई क्रूशल करार दिए जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन अगले चंद घंटे, अगले चंद दिन बहुत अहम है नाज़रीन। इस हवाले से रशिया क्या करता है नाज़रीन, यूक्रेन ने जो हमला किया उसका जवाब रशिया क्या देता है नाज़रीन। क्या वो थर्मो बम्स इस्तेमाल करता है जो टेम्परेचर को इतना इंक्रीज़ कर देते हैं कि इंसान के लिए ज़िंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है नाज़रीन। इन तमाम खबरों के साथ नाज़रीन मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इस खबर पर नाज़रीन जो मज़ीद डेवलपमेंट फर्दर रहेंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।